फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर ये रिजर्वेशन रूल लगता है एमसीसी 15% ऑल इंडिया कोटा की सीटों के लिए, 27% ओबीसी एनसीएल और 10% ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन इस बार एक्स्ट्रा इम्प्लीमेंट हो रहा है, अगर वो इम्प्लीमेंट होता है तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करेंगे आपकी 4000 सीटें हैं तो उसका 10% इतना आ जाएगा। यहाँ पे ये कैलकुलेशन नहीं रहेगा। कितनी सीटें मिल सकती हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा किस तरह से रिजर्वेशन यहाँ पे लग सकता है, कितनी सीटें किसको मिलेंगी, किसको ज़्यादा फायदा होगा, किसको कम फायदा होगा, ये हम पूरा इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो टोटल ऑल इंडिया कोटा में 15% EIQ में की बात मैं कर रहा हूं, जो गवर्नमेंट सीटें होती हैं आपके स्टेट से ऑल इंडिया कोटा में आती हैं, ठीक है। 15% सीट्स वो लगभग 4-4.5 हज़ार के करीब सीटें इस बार हो सकती हैं, 4500। यहाँ पे मैंने एम्स की सीटें, ESICs की सीटें इंक्लूड नहीं की हुई हैं, और साथ ही साथ वो भी सीटें इंक्लूड नहीं की हुई हैं जो कि जिपमर और EMU की हैं। तो यहाँ पे वो सीटें नहीं हैं, ना ही BHU की सीटें मैंने इंक्लूड की हैं, केवल 15% EIQ की सीटें इंक्लूड की हुई हैं। किस तरह से ये सीटें डिवाइड होंगी, कितना रिजर्वेशन होगा, EWS को कितनी सीटें मिल सकती हैं, जनरल को कितनी सीटें मिल सकती हैं, ये हम चलिए इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं 15% ऑल इंडिया कोटा की जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ है, वो सेंट्रल रिजर्वेशन पॉलिसीज़ क्या है हमारी, वो हम बात कर लेते हैं। EWS के लिए 10% रिजर्वेशन इस बार जैसा कि MCC की वेबसाइट में भी दिया हुआ है कि मिलेगा। OBC को 27% मिलेंगे। अभी तक ये रिजर्वेशन नहीं मिलता था, इस बार ये रिजर्वेशन मिलेगा। मीन्स 37% इस बार ये रिजर्वेशन इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। SC का जो रिजर्वेशन है वो 15% है, ST का 7.5% है और फिजिकली हैंडिकैप्ड का 5% हॉरिजॉन्टल है। और बाकी बची हुई जो सीटें हैं वो जनरल की हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जनरल और EWS ये दोनों सीटें मिला के टोटल काउंट की जाती हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनरल प्लस EWS का ही रिजर्वेशन इन सारी कैटेगरीज में आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि किस कैटेगरी को कितनी सीटें यहाँ पे मिलेंगी, ये हम बात कर लेते हैं और कैसे। तो पूरा देखते रहिए लास्ट तक। दोस्तों, अगर हम मोटा मोटा एक आइडिया लें तो ऑल इंडिया कोटा में 15% की सीटों का अगर हम बात करें तो लगभग 4500 के करीब सीटें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ है। MBBS की यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि एम्स की सीटें मैंने इंक्लूड नहीं की हुई हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की सीटें इंक्लूड नहीं की हुई हैं, और साथ ही साथ जिपमर की भी सीटें यहाँ पे इंक्लूड नहीं की हुई हैं, BHU की सीटें इंक्लूड नहीं की हुई हैं। ये सारी सीटें मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं की हुई हैं, केवल 15% गवर्नमेंट सीटें जो ऑल इंडिया कोटा से आती हैं। EWS का 10% रिजर्वेशन, OBC का जैसे मैंने बताया 27%, SC का 15%, ST का 7.5% और फिजिकली हैंडीकैप्ड का 5%। जनरल को 10% के हिसाब से 450 सीटें मिलनी चाहिए। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, ये मिलेंगी नहीं मिलेंगी इसका अभी कुछ पता नहीं है। OBC को 1215 सीटें 100% मिलेंगी। SC को 675 मिलेंगी। ST को 337 मिलेंगी और फिजिकली हैंडीकैप्ड को 5%, 225 सीट्स मिलेंगी। ये जो डाउट है वो EWS कैटेगरी का है। 10% 450 सीटें क्या मिलेंगी, इतनी सीटें मिलेंगी या इससे कम मिलेंगी या क्या होगा, तो हम पूरा बात कर लेते हैं। एक्चुअल में EWS रिजर्वेशन क्या था, हम थोड़ा पहले चलते हैं। जब दोस्तों 2019 में ये रिजर्वेशन इंक्लूड हुआ था तो 5200 MBBS सीटें बढ़ाने का यहाँ पे प्रावधान था EWS के लिए, जिससे कि आपकी सीटें किसी भी कैटेगरी की प्रभावित ना हो, जो भी सीटें हैं उतनी ही रहें।
और सीटें बढ़ जाने से 10% अगर सीटें ईडब्ल्यूएस को मिलती भी हैं तो उससे किसी भी रिजर्व कैटेगरी को की सीटें कम ना हो। इसकी वजह से यहाँ पे हर एमबीबीएस की सीटें यहाँ पे बढ़ाने का प्रावधान था। मतलब ईडब्ल्यूएस की जो सीटें थी वो पीपीपी मॉडल पे पहले कॉलेजेस में स्टेट वाइज बढ़ाई गई थी, उसके बाद फिर उसका 10% सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए रखी गई थी, जिससे कि ओवरऑल किसी भी कैटेगरी के बच्चों का जो सीट है वो कम ना हो। तो इसलिए यहाँ पे सीटें बढ़ाई गई थी। अगर अगर मैं बात करूँ कि कैसे बढ़ाई गई थी किस स्टेट में, जो प्रावधान था हमारा दोस्तों कि कितनी सीटें बढ़ाई जाएंगी, तो आंध्रा में 360, असम में 174, बिहार में 190। हालांकि सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो आपको सीटें यहाँ पे दिख रही हैं स्टेट वाइज, इसमें आपको कर्नाटका नहीं मिलेगा। कर्नाटका में 15% की AIQ की सीटें आएंगी ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन क्योंकि वहाँ पे नहीं है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर वो है तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे कि सीटें हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे कि बिल्कुल सीटें ही नहीं हैं ईडब्ल्यूएस की, और कुछ सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे ईडब्ल्यूएस की सीटें नहीं हैं या सीट इंक्रीज़ नहीं हुई, ईडब्ल्यूएस का कोटा है ही नहीं है। तो वहाँ की सीटें कैसे आएंगी ऑल इंडिया कोटा में, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात और देखने की बात होगी। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा। लेकिन इतना कंफर्म है दोस्तों कि ये 450 सीटें यहाँ पे नहीं रहेंगी, इससे काफ़ी कमी रहेंगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, जैसे मैंने बताया कर्नाटका में 15% सीटें तो आएंगी, लेकिन ईडब्ल्यूएस की सीटें क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं ईडब्ल्यूएस को कोटा, तो किस तरह से ईडब्ल्यूएस की 10% सीटें यहाँ पे आपको मिलेंगी। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे सीटें नहीं हैं ईडब्ल्यूएस की, वहाँ से कैसे सीटें आएंगी आपके स्टेट से ऑल इंडिया कोटा में, क्योंकि उसके लिए सीट इंक्रीज़ होना मैंडेटरी होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि 5200 सीटें इंक्रीज़ करने का प्रावधान था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात होगी। तो ये 450 सीटों का जो यहाँ पे चक्कर है ये कम हो सकता है। ये क्योंकि जिस स्टेट में जिस कॉलेज में पर्टिकुलर ईडब्ल्यूएस है जहाँ पे सीटें इंक्रीज़ हुई हैं पीपीपी मॉडल में, केवल उन्हीं से आ सकती हैं, वरना अब कैसे ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा या कितनी सीटें आती हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात और देखने की बात होगी। तो ये आप अभी से स्पेकुलेशंस नहीं लगाया जा सकता है कि कितनी सीटें आएंगी कितनी सीटें नहीं आएंगी। लेकिन ये है कि एक बार आपको एमसीसी की वेबसाइट पे सीट मैट्रिक्स देखनी पड़ेगी कि वहाँ पे किस कॉलेज में किस स्टेट में कहाँ से कितनी ईडब्ल्यूएस की सीटें आपको मिल रही हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होगी।